हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है आपका 4 से 10 दिसंबर तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे सबसे पहले हम देखने वाले हैं गाइडेंस आपके लिए। चलिए देखते हैं। ओरिजिनलिटी की कार्ड है। तो ओरिजिनल, जो आपका अपना वर्किंग स्टाइल है, जो तरीके से आप काम करते हैं, जो तरीका है, सबका अपना यूनिक स्टाइल होता है, उसी से तरीके से आप काम करें, सक्सेस वैसे ही मिलेगी आपको। किसी और से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ द की। दूसरा है कि बातचीत आप कैसे करते, सारा वर्क, जॉब, बिजनेस की सक्सेस आपकी कम्युनिकेशन पे है। तो अपनी कम्युनिकेशन, जो बातचीत है या जो भी आप कम्युनिकेशन चाहे मेल करते हैं, लिखते हैं, वहाँ अपनी भाषा, अपनी बोलने के तरीके को सॉफ्ट रखें, हम्बल रखें, डिप्लोमेटिक येट क्लियर रखें, चीज़ें क्लैरिटी के साथ लिखें, सक्सेस आपकी होगी। या बोले। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली की। जॉब में आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हो सकते हैं एक्वेरियस, थोड़ा सा स्ट्रेस लग सकता है, या आपको लग सकता है कि चीज़ें छुपाई जा रही हैं आपसे, या कुछ हिडन में रखा जा रहा है। थोड़ी स्ट्रेस वाली एनर्जी है मून कार्ड के साथ। थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकते हैं जॉब सिचुएशंस में, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है इससे नेविगेट करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए। कुछ तो ग्रहों की भी ऐसी चाल है कि थोड़े से आप नेगेटिविटी फील कर सकते हैं जॉब में, बट मैं बताऊं ये टेम्प्रोरी एनर्जीज है। अपनी बातें किसी और से शेयर ना करें, कोई सीक्रेट आपकी लाइफ की है वो किसी और से शेयर ना करें, नहीं तो फिर बात का बतंगड़ बढ़ेगा। अपनी चीज़ें अपने तक रखें और दूसरों पे भरोसा ना करें। तो थोड़ा सा लो पीरियड दिख रहा है जॉब में। पैसे में जैसा आपकी सिचुएशन चल रही थी वैसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आ रहे, स्लो आएंगे। जैसी चल रही थी आपकी वैसी चलेगी। और ये पैसे जो आपने कमाएंगे वो आपकी मेहनत के बल पे कमाएंगे, हार्ड वर्क के दम पे कमाया आपने। तो थोड़ी सी स्लो है, बट मनी की सिचुएशन जैसी आपकी चल रही थी स्लो एंड स्टडी, वैसी ही चलते हुए इस वीक भी रहेगी। बिजनेस में किंग ऑफ पेंटिकल, ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। ओवरली एम्बिशियस फिर वो आपको गलत दिशा में ले जाएगी कि कि ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। एक बैलेंस्ड वे में तरीके से चलेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप ओवरली एम्बिशियस हो गए कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अभी ही कर लूँ, आज ही कर लूँ, तो फिर दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे आपका डिसीजन कोई गलत हो सकता है, जो कि आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकती है। तो ओवर एम्बिशियस नेचर, ओवरली मनी ड्रिवन, पैसों की लेकर के कि होना चाहिए, उससे नहीं। एक बैलेंस तरीके से अगर आप एफर्ट पुट करते हैं बिजनेस में, ठीक चलेगी, लेकिन ओवरली कुछ ऑब्सेशन नहीं होना है। दूसरी चीज़, घमंड, ईगो किसी तरह से ना आने दे, शो ऑफ किसी तरह की ना करें। ये सबके लिए नहीं है जिनके रेजोनेट, क्योंकि जो आपका बिजनेस डील है ये दूसरे पर्सन को हर्ट कर सकता है, आपका इस तरह का एटीट्यूड। बिजनेस डील्स नहीं, बनते बनते बात बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट रखे, डिप्लोमेटिक रखे, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो बातों को क्लियर रखें, लेकिन हम्बल रखें। और ओवरली कोई चीज़ मत करिए, ओवर द टॉप कोई चीज़ मत करिए, तब चीज़ें ठीक रहेंगी। स्टूडेंट हैं तो मैं देख रही हूँ कि आप निकल रहे हैं एक चिंता वाली सिचुएशन से। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी तक अगर आप चिंतित थे कोई सिचुएशन को लेकर के, फाइनली आप एक डिसीजन ले रहे हो, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, या कोई गाइड मेंटर से, आपको गुरु से कोई गाइडेंस मिली है, इस कारण से आप डिसीजन ले पा रहे हो। तो एक चिंता वाली सिचुएशन से मैं निकलते हुए दिख रही हूँ, ओवर थिंकिंग को छोड़ते हुए लॉजिकल प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रही हूँ, और ये सही है। ओवर थिंकिंग कभी भी अच्छे डिसीजंस नहीं लेने देता।
अगर आप कंफ्यूज महसूस करते हो तो किसी से आपको गाइडेंस ले सकते हो या मिलेगी, जिससे कि आपकी चिंता दूर होगी और एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे अपने स्टूडेंट लाइफ में। जहाँ तक फैमिली की बात है, कोई पुराने रिश्तेदार, दोस्त, रिलेशनशिप किसी में साथ थे जिनसे दूरियां आ गई थी, वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं हर्मिट रिवर्स के साथ। अभी तक अगर तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वायरल कोल्ड, फीवर इस तरह की थी, जहाँ ठंड लगने की वजह से कोई बीमारी होती है, वहाँ चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिखेंगी। कोई वापसी कर रहा है, पुराने सिचुएशंस आपके लाइफ में, रिश्तेदारी हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, वो मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ है, घर परिवार में जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, गलत हो सकता है। आज की सिर्फ आज खुश रहने के लिए फ्यूचर को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रख करके डिसीशंस लिया करें। दूसरी चीज़, कोई इंसान हो सकते हैं आपके घर परिवार में जो आपको जानबूझ के भटकाएं, जानबूझ के गलत चीज़ें की तरफ ले जाए, तो उनसे दूरियां बनाएं। उनकी एनर्जी से आपको पता चल जाएगी कि थोड़े से शार्प इन्फ्लुएंस करने वाले होंगे, दूरियां रखें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ब्राउन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो सफ़ेद मिठाई की दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। नारियल का भी कर सकते हैं। सो दिस इज इट। दान जो होती है वो हमेशा किसी ज़रूरतमंद के लिए होती है। जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास एनफ है, वो दान नहीं मानी जाती। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स है, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ पेंटिकल। कोई अगर इन एंड आउट सिचुएशन चले गए थे तो वो वापसी करना चाह रहे हैं। अगर आप इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे थे तो वो आउट गए थे, तो अब आपसे अट्रैक्शन इतना फील हो रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन के साथ, एक मैसेज के साथ। तो जिसने आपसे दूरियां बनाई थी वो वापसी करना चाहते हैं, एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ये एक इन एंड आउट सिचुएशन है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है। ये पर्सन कभी कभार कोई ज़रूरत की वजह से भी वापसी करना चाहते हैं। अट्रैक्शन हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है। इन्होंने अगर दूरियां बनाई थी, ये वापसी करना चाहते, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे एक्वेरियस। क्या क्या ओ सॉरी, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं। काफी सारे कार्ड्स गिर गए थे। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। Ace of Wands, the Strength with the Sun। कोई तो आ रहा है जिनके साथ आपका सेपरेशन था। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 डेज, 5 वीक्स हो सकता है। कुछ केसेस में 5 मंथ्स तक का भी एनर्जी हो सकती है। वो अगर वो पर्सन होल्ड बैक कर रहे थे, रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहे थे, एक नई बिगनिंग होते हुए दिख रही है। कोई आपके तरफ डेफिनेटली आ रहा है एक्वेरियस, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, दो लियो के कार्ड्स हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। थोड़े जब बोला मैंने, सभी में नहीं, 90% में नहीं है। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं।
एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। The Judgment with the 2 of Cups. Okay. डेफिनेटली कनेक्शन आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, स्टक में हैं इस पर्सन में, आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, कमिटेड चाहते हैं, आपकी चाहत में है एक्वेरियस। कहीं पे आपको ये रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है कि आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, स्टक हैं, और आप एक नई लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को ले जाने की चाहत रखते हैं और हर वो एफर्ट करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप लंबा टाइम तक बना रहे, एक सोल कनेक्शन बना रहे। कुछ केसेस में शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लिव इन रिलेशनशिप की चाहत हो सकती है आपकी। स्टक हैं और आप एक सेकंड चांस की चाहत रखते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इस सिचुएशन में थोड़े में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।